वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्माकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिभिः गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तस्या
संजनयन हर्षा कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापमान। संस्कृत के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, संस्कृत के जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस पाठ में, तो उसमें भीष्म पितामह के लिए कुरु वृद्धा मतलब कौरवों में सबसे वृद्ध, उनके जितनी उम्र का कोई नहीं है, जितना उम्र उनका हो गया है उस उम्र का कोई नहीं है। और उनको पता है, उन्होंने कई पीढ़ियां देख ली हैं, कई पीढ़ियों में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब उनकी लास्ट पीढ़ी में बचा कौन है? वो बचा है दुर्योधन। तो उनको पता है, अच्छे से पता है भीष्म पितामह को कि जीत तो पांडवों की ही निश्चित है, क्योंकि उधर में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और कोई जानने न जाने भगवान श्री कृष्ण को कौन है। क्योंकि ऐसा रहता है कि जब तक भगवान मानव रूप में लीला करते रहते हैं तब तक उनकी असली पहचान बहुत ही कम लोगों को होती है कि हाँ ये भगवान है, भगवान के स्वरूप है। लेकिन भीष्म पितामह तो जानते थे कि नारायण स्वरूप है, और नारायण स्वरूप जिधर खड़े हैं उसके विपक्ष में खड़े होकर हम लोग लड़ाई करने वाले हैं। तो उनको पता था कि जीत किसकी होनी है। लेकिन फिर भी दुर्योधन उनके सामने तो बच्चा था, बच्चा क्या, पौत्र का प्रपौत्र था, मतलब बहुत पीढ़ियों के बाद का बच्चा था। तो उनको बचपन से ही लगा होगा, दुर्योधन को तो बच्चे से बचपन से बड़ा होते हुए देखे होंगे, तो उनके सामने वो बच्चे वाली ही छवि रही होगी दुर्योधन के लिए। तो उन्होंने वही है, ऐसा सिंहनाद किया, सिंहनाद मतलब शंख बजाया अपना, सिंह के नाद की तरह। इसका अर्थ यही होता है कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। दुर्योधन वहीं पर बात कर रहा था और बोला कि भीष्म पितामह को सब लोग रक्षा करें। तो भीष्म पितामह ने भी खुश होकर बड़ी ही तेज ध्वनि के साथ अपने शंख को बजाया। दुर्योधन बहुत खुश हुआ इसको सुनकर। तो भीष्म पितामह दुर्योधन को खुश करने के लिए लड़ रहे थे, दुर्योधन खुश करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। और शंख बजाना उस समय एक ऐसा महत्व रखता था कि अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद से सब लोग अपने अपने जो भी महारथी महावीर हैं, सब लोग अपने अपने शंखों का वादन करेंगे, बजाएंगे, और इससे पता रहेगा कि हाँ कौन किस तरह से युद्ध को आगे की तरफ लेकर जाएगा, कौन युद्ध का नेतृत्व करेगा। जैसे भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना शंख बजाया। अब बारी बारी से सब लोग अपना शंख बजाएंगे। तो इस श्लोक में अगर हम ध्यान से इसको और पढ़ेंगे तो जो शब्द यूज किए गए जैसे संजन नयन हर्ष, मतलब आंखों में खुशी झलक जाए। नयन हर्ष मतलब जैसे अगर आपके जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग अगर आपका बैकअप कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, और आपको भी पता है कि अगर आप गलत लड़ाई करने रहे, अब दुर्योधन को तो नहीं लगा कि वो गलत लड़ाई कर रहा है। दुर्योधन को था कि नहीं, अब उसने जब बोल दिया था पांडवों को कि आपको मैं सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा, तो वो अपने अब सारे जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। पांडव ये लड़ रहे थे कि नहीं हमको चाहिए रहने के लिए, तो उसके लिए लड़ रहे थे, और वो अब सारे जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। तो दोनों पक्ष अपनी जगह से ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ उस पक्ष के परिप्रेक्ष्य से लग रहा होगा कि वो सही है, बाकी पांडव तो सही थे ही। दुर्योधन को भी हर्ष हुआ जब उसने भीष्म पितामह को देखा, तो उसकी आंखों में हंसी आ गई, नयन हर्ष, उसके नयन हर्षित हो गए। ऐसा खुश करने वाला, और बहुत जोर से शंख बजाया। तो इससे एक उमंग आ जाता है कि अब हम पूरा जोर जान जी जान लगा के लड़ाई करेंगे। और भीष्म पितामह ने की भी लड़ाई उसी तरीके से, बहुत जी जान लगा के लड़ाई की। उनको जीत पाना एकदम असंभव सा ही लग रहा था। फिर उनके मरने का प्रकरण अलग तरीके से ही हुआ कि युद्धभूमि में शिखंडी जो उनके पीछे के पास्ट से आती है, पास्ट की कहानी से, कि उन्होंने कहा था कि वो स्त्री और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ये भीष्म पितामह का प्रण था। तो शिखंडी को सामने करके अर्जुन पीछे से बाण चलाते हैं और उससे भीष्म पितामह का वध होता है। वो तो खैर युद्ध स्टार्ट होने के बाद होता है, अभी तो अर्जुन का विषाद होगा जो हम अर्जुन विषाद योग में पढ़ेंगे। तो आगे के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे एक तरीके से बोले कि जो सब लोग बोलते हैं भगवान ने गीता में ये कहा है,
भगवान ने गीता में वो कहा है। तो अब भगवान वाली गीता जिसको सब लोग जानते हैं वो स्टार्ट होगी। अब तक के श्लोकों में हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय ने उसका उत्तर दिया। दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। सबकी सेनाओं के बारे में परिचय कराया कि कौन किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तो अब आगे के श्लोक में जो परम ज्ञान दिया है भगवान ने, उसको मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। अभी कुछ श्लोकों के बाद कृष्ण उवाच स्टार्ट होगा। अभी तो अर्जुन उवाच आने में भी समय है थोड़ा सा, तो आप लोग इंतज़ार बनाए रखिए। हम फिर अगले वीडियो में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।